व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। फ्रेंड्स, थायराइड एक ग्रंथि होती है जिसका आकार तितली के आकार के जैसा होता है। ये ग्रंथि हमारे गले में स्थित होती है। जब आप बोलते हैं तब इस ग्रंथि को हाथों से छूकर आप महसूस कर सकते हैं। ये ग्रंथि हमारे स्वर यंत्र के ठीक नीचे होती है। दोस्तों, थायराइड ग्रंथि इंसान के शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं और इससे निकलने वाले हार्मोन्स हमारे शरीर के कई कार्यों को निर्धारित करते हैं, जैसे शरीर की ऊर्जा का क्षय करना, प्रोटीन के उत्पादन को करना। इस प्रकार के अन्य कई कार्यों को ये ग्रंथि देखती है। दोस्तों, थायराइड की समस्या आजकल एक आम व गंभीर समस्या बनी हुई है। जब थायराइड ग्रंथि हार्मोन्स पर अपना नियंत्रण खो देती है तो यह स्थिति थायराइड बीमारी की स्थिति होती है। अब यदि किसी वजह से हार्मोन्स बनने की दर कम हो जाती है तो यह स्थिति हाइपोथायराइडिज्म कहलाती है, और यदि हार्मोन्स अधिक मात्रा में निकलने लगे तो यह स्थिति हाइपरथायराइडिज्म कहलाती है। तो आज इस वीडियो में हम हाइपोथायराइडिज्म पर बात करेंगे, यानी जब हार्मोन्स निकलने की मात्रा कम हो जाए उस स्थिति की हम बात करेंगे। दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म के कई कारण व लक्षण होते हैं। तो पहले हम ये किन कारणों से हो सकती है देखते हैं। तनाव के बढ़ने पर थायराइड ग्रंथि असंतुलित हो जाती है और हार्मोन्स के स्त्राव को घटा या बढ़ा देती है, जिससे थायराइड की बीमारी होती है। थायराइड आनुवांशिक भी हो सकती है। यदि परिवार में किसी के थायराइड की समस्या है तो आपको भी थायराइड होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और यह कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण है। कई बार कई दवाइयों के सेवन से भी यह समस्या हो सकती है। ग्रेव्स रोग के कारण भी यह समस्या होती है। भोजन में आयोडीन की अधिक या कम मात्रा लेने पर भी थायराइड की समस्या हो सकती है। सिर, गर्दन तथा सीने की विकिरण थेरेपी के कारण, रेडियो एक्टिविटी थेरेपीज के कारण भी थायराइड होने की समस्या बन जाती है। और कई बार महिलाओं में रजोनिवृत्ति के कारण यह समस्या हो जाती है। गर्भावस्था में भी हार्मोन्स में कई चेंजेज बहुत तेजी से होते हैं, अतः गर्भावस्था भी थायराइड होने का एक अहम कारण है। चलिए अब थायराइड के लक्षणों को देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम हाइपोथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म के बहुत सारे लक्षण हैं, और ये जरूरी नहीं है कि हाइपोथायराइडिज्म के सभी मरीजों में यह सारे लक्षण नजर आए। त्वचा का शुष्क होना, अकारण ही थकान का होना, अकारण ही वजन का बढ़ जाना, व्यक्ति का अकारण ही चिड़चिड़ा होना, चिड़चिड़ापन होना, ठंड को सहन ना कर पाना, हृदय की गति का कम होना, पसीने का कम आना, तनाव व मायूस होना, चेहरे पर सूजन आ जाना, गले में सूजन रहना, लंबे समय तक कब्ज का रहना, बदन में अनावश्यक ही दर्द का रहना और मासिक धर्म का अनियमित हो जाना, बालों का रूखा सूखा हो जाना और बालों का झड़ना, याददाश्त का कम हो जाना, दम घुटना व आलस्य रहना। यदि इनमें से अधिकतम लक्षण आपको नजर आ रहे हैं तो थायराइड की जांच कराने का सही समय है। जांच करवा लीजिए। इसके लिए डॉक्टर आपको खून की जांच की सलाह देंगे, और यह जांच आपको सुबह खाली पेट खून का सैंपल देकर करानी होती है, क्योंकि खाली पेट जांच के रिजल्ट्स सटीक आते हैं, सही आते हैं। थायराइड की जांच में आपको थायराइड प्रोफाइल करानी होती है, जिसमें T3, T4 और TSH की जांच की जाती है। यदि आपको ज़्यादा सटीक जांच, ज़्यादा सटीक रिजल्ट्स चाहिए तो आप FT3, FT4 व TSH की जांच कराइए। अब यदि आपको जांच रिपोर्ट में यह सारी चीज़ें सामान्य आती है, नॉर्मल आती है, तो मस्त रहिए, आपको थायराइड नहीं है। लेकिन यदि T4 लेवल कम आता है और TSH लेवल अधिक आता है तो इसका अर्थ हुआ कि आप हाइपोथायराइडिज्म के शिकार हैं। और यदि T4 लेवल नॉर्मल है और TSH लेवल ज़्यादा है तो इसका अर्थ है कि हाइपोथायराइडिज्म की शुरुआत हो चुकी है और आपको इलाज की आवश्यकता है। तो आप किसी अच्छे चिकित्सक से इसकी दवा ले सकते हैं, और साथ में आप कुछ असरकारी घरेलू उपायों को भी अपना सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन उपायों को, उन आसान घरेलू नुस्खों को। थायराइड होने पर पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। रोजाना 10 से 15 गिलास पानी अवश्य आवश्यक रूप से पीजिए। शरीर की गंदगी बाहर निकालने में पानी मदद करेगा और थायराइड के कार्य को संतुलित करने में मदद मिलेगी। नारियल तेल का सेवन करिए। नारियल तेल में मीडियम चेन फैटी एसिड होता है जो थायराइड के कार्य को बढ़ाता है। तो आप अपने खाने को पकाने के लिए नारियल तेल का प्रयोग करिए, या फिर आप गर्म दूध में 2 चम्मच नारियल का तेल मिलाकर भी पी सकते हैं, और इस कार्य को आप सुबह प्रातः नाश्ते में करिए और नियमित रूप से करिए। अपने भोजन में आयोडीन फूड्स को सम्मिलित करिए। यह थायराइड के फंक्शन को ठीक करने में सहयोग करेगा। सी फूड्स, मछलियों में पत्ता गोभी और गाजर में भरपूर मात्रा में आयोडीन होता है, या फिर आप चिकित्सक की सलाह से सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं।
अखरोट व बादाम यानी नट्स का प्रयोग करें। अखरोट व बादाम में सेलेनियम नाम का तत्व होता है जो थायराइड के उपचार में फायदेमंद होता है और यह हाइपोथायराइडिज्म में बहुत फायदेमंद होता है। तो यदि आप हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित हैं तो नियमित रूप से अखरोट व बादाम को भिगोकर इसका छिलका निकालकर प्रातः नियमित रूप से खाएं। ये थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करने में मदद करेगा। हाइपोथायराइडिज्म होने पर एप्पल साइडर विनेगर व शहद का प्रयोग करें। 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका लें और 1 चम्मच शहद मिलाकर इसका नियमित रूप से सेवन करें। यह भी हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति को सुधारने में सही करने में मदद करता है। हरी सब्जियों का अधिक सेवन करें। आयरन से भी थायराइड कंट्रोल होती है। आधा चम्मच एलोवेरा जूस में 2 बूंद तुलसी की पत्तियों का रस मिलाकर दिन में 2-3 बार इसका सेवन करें और नियमित रूप से रात्रि में सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिएं। यह भी हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति को सही करने में मदद करता है। और दोस्तों, लौकी का जूस भी हाइपोथायराइडिज्म में फायदेमंद होता है। अतः रोजाना सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीजिए और नियमित लौकी के जूस का सेवन करने से थायराइड होने की समस्या होती ही नहीं है, खतरा समाप्त हो जाता है। भूलकर भी फूल गोभी का प्रयोग ना करें। फूल गोभी से दूर रहें क्योंकि यह थायराइड की समस्या को बढ़ा सकती है। और जंक फूड का सेवन ना करें, जंक फूड ना खाएं, जंक फूड को बाय बाय कहें। और प्याज व लहसुन को अधिक प्रयोग करें और प्याज व लहसुन को कच्चा प्रयोग में लेकर कच्चा खाकर इसके ऊपर पानी पिएं। और दोस्तों, चाय में काली मिर्च व अदरक डालकर पिएं या फिर नियमित रूप से अदरक का काढ़ा बनाकर पिएं। और सोयाबीन का प्रयोग ना करें। सोयाबीन थायराइड की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है, इसलिए सोयाबीन को बाय बाय कहिए और मछली के तेल का प्रयोग कीजिए। आप मछली के तेल के कैप्सूल नियमित रूप से ले सकते हैं और विटामिन डी युक्त भोजन करें। नियमित प्रातः सूर्य स्नान करें। सूर्य स्नान कैसे किया जाता है इसके लिए इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के अंत में भी आपको सूर्य स्नान से संबंधित वीडियो मिल जाएगा, आप इसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हाइपोथायराइडिज्म के संबंध में जानकारी व घरेलू उपाय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको यदि अच्छा लगे तो आप इस वीडियो की लिंक को अपनी फेसबुक अकाउंट पर, व्हाट्सएप पर अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।